नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए, केंद्रीय विद्यालय समिति के लिए, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के लिए, या डीएसएसबी के लिए, और या फिर जितने भी चाहे यूपी टेट हो या जितने भी टीईटी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। आज जो चैप्टर है बाल्यावस्था एवं इसका विकास है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है अभिवृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है स्टडीज़ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में। फिर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास क्या है। मोटर डेवलपमेंट, आपका गामक विकास, बच्चे का गामक विकास क्या है। फिर इसमें मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक विकास से संबंधित है। फिर संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट है। फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का, ठीक ना। फिर किशोरावस्था, इसके बाद आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडेटरी, ठीक ना, और इन्वायरमेंट। और साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या है, क्रिएटिविटी बच्चे में कैसे बढ़ाएं, व्यक्तित्व से संबंधित बातें, और व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, और मनोरचनाएं या रक्षात्मक युक्तियाँ। ये सब सिलेबस में इसके पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। हम लोग यहाँ समझ लेंगे। अगर लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और जुड़े रहिए। चलिए देखिए, किसी भी बालक के विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? माँ के गर्भ से ही प्रकाश होती है उसके विकास की प्रक्रिया, बालक के विकास की प्रक्रिया। और जन्म के बाद, और उसके बाद जन्म होगा। जन्म के बाद सबसे प्रारंभिक अवस्था शैशव अवस्था होती है। सबसे प्रारंभिक अवस्था जो है शैशव अवस्था होती है, ठीक ना। इसके बाद आपका अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था दूसरा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे किशोरावस्था। फिर आपका प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है, ठीक ना। ये जो है विकास की प्रक्रिया जो गर्भ से स्टार्ट हो रही है, मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ देखें कि विकास की प्रत्येक अवस्था का अपनी विशेषताएं होती है। प्रत्येक अवस्था में इसकी अपनी एक विशेषता होती है, ठीक ना। प्रत्येक अवस्था की एक अलग विशेषता होती है, अलग दशाएं और दिशाएं होती हैं। अब इस सब की अपनी अपनी अलग दशाएं होती हैं, ठीक ना। साथ ही साथ दिशाएं भी होती हैं, ठीक ना। अब देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास के विभिन्न पक्षों और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली वृद्धि, विकास की प्रक्रिया के स्वरूप, बालक और बालिकाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रही हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, वृद्धि और विकास का महत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में पहला, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि बालक के विकास के विभिन्न पक्षों, ठीक ना। मेन इंपॉर्टेंट तो बालक है, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों, ठीक ना, वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में। देखिए, चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ना समझना ज़रूरी है। अब मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीटेट का हो या फिर जेटेट का हो या फिर यूपी टेट का हो, इतनी तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँ, इतनी बढ़िया से पढ़ाऊँ कि पेडागोगिक में आपका 30 का 30 नंबर आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक ना, घटित होने वाली वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के स्वरूप, ठीक ना, घटित होने वाली वृद्धि व विकास के स्वरूप, ठीक ना। और बालक बालिकाओं में होने वाले और जितने भी बच्चे हैं, बच्चों में होने वाले कौन कौन से
मानसिक, शारीरिक, मानसिक, ठीक ना, सामाजिक, संवेगात्मक, और साथ ही साथ नैतिक आदि परिवर्तनों का, ठीक ना, क्या करता है, ज्ञान कराता है, ठीक ना, ज्ञान कराता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास के लिए, तो विभिन्न आयु के बालकों के विकास हेतु, विभिन्न आयु के बालकों के विकास हेतु, ठीक ना, क्या यहाँ पे होगा, प्रशिक्षण, अनुदेशन और निरंतर अभ्यास का सुनियोजन किया जा सके। तो यहाँ पे प्रशिक्षण, ठीक, प्रशिक्षण जरूरी है। इसके बाद अनुदेशन, ट्रेनिंग भी जरूरी है, गाइडेंस भी जरूरी है, और निरंतर अभ्यास का सुनियोजन, ठीक ना, निरंतर अभ्यास, ठीक, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है, अभ्यास का सुनियोजन किया जा सके। तो एक कुशल अध्यापक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास और उसकी विशेषताओं का सम्यक जानकारी होना चाहिए। तो जो भी एक अच्छा टीचर है वो बालक में अभिवृद्धि तो हो रही है, विकास भी कितना हो रहा है वो भी चीज़ देखना है, और उसकी विशेषताओं की पूरी जानकारी बच्चों से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ अभिवृद्धि या वृद्धि एवं विकास क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। देखिए, सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसमें अभिवृद्धि और विकास दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग ला दिया जाता है, किया जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ में इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य है, ठीक ना, अभिवृद्धि से तात्पर्य है, ग्रोथ से जो हमारा मतलब है वो है आकार, वजन, विस्तार, जटिलता, ठीक ना, आकार, वजन, ठीक ना, विस्तार, जटिलता, आदि की दृष्टि से बढ़ना, ठीक ना, आदि की दृष्टि से बढ़ना, ठीक है। और जबकि विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था, और वही अगर विकास हो जाए, ठीक ना, डेवलपमेंट हो जाए, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था, ठीक ना, में पदार्पण करना, में प्रवेश करना। साथ ही साथ इस प्रकार अभिवृद्धि का स्वरूप परिमाणात्मक है और विकास का गुणात्मक है। तो इसका जो है ये क्या है, परिमाणात्मक है और इसका गुणात्मक है, ठीक, इसका गुणात्मक है, ठीक है। ये अब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभिवृद्धि, विकास बहुत बड़ा आयाम है, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो ये डेवलपमेंट है, विकास है। और उसका अभिवृद्धि का मतलब है कि शारीरिक ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक ना, आकार में, वजन में, हाइट, उम्र के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे वृद्धि और विकास की तुलना एक दूसरे से कर कर देखेंगे कि दोनों में क्या है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, हो सके तो वायरल कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब देखेंगे ग्रोथ में क्या क्या होता है और डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अभिवृद्धि, यानी ग्रोथ, ठीक। ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें होती, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित आयु के बीच रुक जाती है, एक निश्चित
आयु के बाद रुक जाती है, ठीक ना। तो जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं है। परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है, और जैसे ही परिपक्व हो जाएगी, परिपक्वता आते ही अभिवृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। इसका संबंध शारीरिक व मानसिक मैच्योरिटी से है, ठीक है, मानसिक परिपक्वता से है। यह मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है। इसे मात्रात्मक परिवर्तन होंगे, मात्रात्मक परिवर्तन होंगे। अब अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। अब प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है, इसमें व्यक्तिगत भेद पाई जाएगी, व्यक्तिगत भेद पाई जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें अभिवृद्धि में बालकों में समान वृद्धि नहीं होती है। स्वाभाविक सी बात है, सभी बालकों में एक समान वृद्धि नहीं होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अभिवृद्धि का विकास हो सकता है, अभिवृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है। यहाँ देखते हैं अभिवृद्धि प्लस विकास ये हो सकता है। एवं बालक का भार व मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले। यानी बच्चा हेल्दी वेल्दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मेंटली भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए, ठीक ना। तो अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। इसमें जो परिवर्तन है उसका मापन संभव है, ठीक ना। अभिवृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा एक पहलू है, ठीक है। ये विकास प्रक्रिया मनुष्य की विकास का एक पहलू है, एक हिस्सा है। अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर वृद्धि बढ़ रही है और समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि। तो क्या है? अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है, एकाकी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर बढ़ी। इसमें भी शारीरिक अंगों का समन्वय विकास शामिल होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा ग्रोथ से संबंधित कि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाना, परिपक्व मैच्योरिटी आते ही अभिवृद्धि रुक जाती है, शारीरिक मानसिक मैच्योरिटी से संबंध है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, व्यक्तिगत भेद होता है, बालकों में एक समान वृद्धि नहीं होती, एक समान नहीं होते, सब डिफरेंट होते हैं। अब अभिवृद्धि प्लस विकास यहाँ हो सकता है, परिवर्तन जो है उसका मापन संभव है। अब मनुष्य की विकास का एक पहलू है अभिवृद्धि, ठीक ना। इसमें एकाकी प्रक्रिया होती है और शारीरिक अंगों का समन्वय एक उत्तरोत्तर विकास यहाँ पाई जाती है। अब अगला डेवलपमेंट चलेंगे, विकास के बारे में जानेंगे, ठीक ना। अब यहाँ हम समझेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। ठीक है, अब विकास में देखेंगे कि यह जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। ये जीवन पर्यंत है, ठीक है, और व्यवस्थित है। और ये जो है परिवर्तन व्यवस्थित है, निरंतर है, ठीक ना, और साथ ही साथ निरंतर भी है। विकास कभी रुकता नहीं है, परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पे भी। तो विकास में क्या है? रुकता नहीं है, जैसे जैसे और जाएगा आपका जो मैच्योरिटी है बढ़ती जाएगी। विकास वातावरण से भी संबंधित है, इसका संबंध वातावरण से भी है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यह जो विकास है मात्रात्मक पहलुओं का ही नहीं बल्कि गुणात्मक और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है, ठीक ना। इसमें गुणात्मक प्लस स्वरूप भी है, ठीक ना, और प्लस
मात्रा भी शामिल है, मात्रात्मक, ये तीनों विकास में शामिल हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ देखेंगे कि विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी समानता पाई जाएगी। तो विकास की जो दर है, विकास की दर है वो सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाएगी। तो एक सीमा के तहत इसमें अंतर होते हुए भी समानता पाई जाती है, ठीक है। साथ ही में अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों का जैसे अभिवृद्धि के बिना विकास संभव है, ठीक ना। जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है कि कद, भार, आकार में वृद्धि न होने पर भी भौतिक, सामाजिक, भावात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यान्वयन होते हैं। कुछ बच्चे मान लो शारीरिक रूप से कम है, शारीरिक विकास कम है, लेकिन अन्य विकास, ठीक ना, पूरा हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है, संपूर्ण या पूरा हो सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिसका मापन करना बहुत ही कठिन है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्य प्लस व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन हो, जिसका मापन संभव नहीं है, ठीक है। स्वाभाविक है, जब मेंटल मैच्योरिटी आएगी, व्यवहार में सुधार आएगा, कार्य में मैच्योरिटी आएगी, तो ये गुणात्मक परिवर्तन है, इसका मापन संभव बिल्कुल ही नहीं है। विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है, इसमें वृद्धि भी सम्मिलित होती है। तो हम लोग देखेंगे जो भी विकास है उसमें अभिवृद्धि शामिल होती है, ठीक ना। और उन सभी परिवर्तनों को इसमें शामिल करता है, समाविष्ट करता है, जो जीवधारी के आंतरिक स्तर होते हैं और शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, सौंदर्य जैसे विकास के सभी पहलू अपने समझ। तो विकास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही लार्ज है, जिसमें अभिवृद्धि भी शामिल हो जाती है। अब विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये क्या है आपका मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अभिवृद्धि और विकास दोनों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद कुछ इसके परिभाषाओं को देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं, ठीक ना। अभिवृद्धि व विकास की परिभाषाएं क्या क्या हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक है मेरिडिथ। कौन है? मेरिडिथ। तो मेरिडिथ महोदय कह रही हैं कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण के अर्थ में। तो यहाँ पे कुछ जो हैं वो अभिवृद्धि को कह रहे हैं आकार के मामले में, और जो विकास है उसको विभेदीकरण यानी विशिष्टीकरण से जोड़ते हैं, ठीक है, विशिष्टीकरण से जोड़ देते हैं। अगला हम लोग देखेंगे हरलॉक जी। हरलॉक जी कह रहे हैं, ठीक है, इनका कहना है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था तक के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, ठीक ना। ये लक्ष्य की ओर, ठीक ना, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, ठीक ना, परिवर्तनों का प्रगतिशील कदम या क्रम है,
ठीक ना। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं आती है। इसमें क्या होगा? नवीन योग्यताएं प्लस नवीन विशेषताएं आती है। और यह जो है कब से है? विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, यानी यह शैशव से लेके प्रौढ़ावस्था तक निरंतर जारी होती है। ये हमारे हरलोक महोदय कह रहे हैं कि लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील कदम है। ठीक है। और नवीन योग्यता विशेषता दोनों ही इसमें शामिल होती है, नवीन योग्यता भी और विशेषता भी। और ये बचपन से लेके आपका अंत तक रहता है। अब अगला है फ्रैंक जी। फ्रैंक जी कह रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा सा मिटाएंगे तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन चलिए फ्रैंक महोदय का कहना है, ठीक ना, लेकिन तो वहाँ का ना यहाँ रांची यूनिवर्सिटी फ्रैंक कह रहे हैं फ्री ट्रेनिंग बिना पैसा लिए कराता है। ठीक है, कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिका में होने वाली वृद्धि से है। ठीक ना। अभिवृद्धि का मतलब ये कह रहे हैं कोशिका में ट्रायल देने जा रहा है, होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई भार में वृद्धि। और विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण वृद्धि। और विकास का मतलब है कि प्राणी में होने वाले संपूर्ण क्या चीज़ है? परिवर्तनों से है, परिवर्तनों से है। इसके बाद अगले हैं गेसेल महोदय। ठीक ना। गेसेल जी कह रहे हैं कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखो, जांच और किसी सीमा तक 3 दिशाओं यानी शरीर, अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान, व्यवहार से मापा जा सकता है। जबकि इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर या विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का साधन है। ये कह रहे हैं कि विकास जो है प्रत्यय से अधिक है। ठीक है ना। विकास को ज़्यादा महत्व दिया है। विकास क्या है? प्रत्यय से अधिक है, यानी अभिवृद्धि से कहीं ज़्यादा विकास को महत्व दिया गया है। ठीक ना। अब हम लोग विकास की विशेषता या प्रकृति को देखते हैं। ठीक ना। विकास की क्या क्या प्रकृति और क्या क्या विशेषता है। ठीक ना। तो विकास की प्रकृति या विशेषता को देखेंगे तो विकास का आशय परिपक्वात्मक परिवर्तन से है। यहाँ चर्चा चल रही है विकास, तो दिया ऊपर, तो यहाँ हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट के बारे में। ये क्या है? परिपक्वता परिवर्तन। परिपक्वता परिवर्तन है। क्या है? परिपक्वता परिवर्तन है। साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि विकास क्या है? प्रगतिगामी है, प्रोग्रेसिव है। ठीक ना। प्रगतिगामी है और विकास परिपक्वता प्लस अनुभव का परिणाम है। ये क्या है? परिपक्वता प्लस अनुभवात्मक परिणाम है। साथ ही साथ देखेंगे विकास एक जटिल प्रक्रिया। विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है और विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों में समन्वय पाया जाता है। और जितने भी परिवर्तन होंगे सब में समन्वय पाया जाएगा। ठीक है। विकास की अवधि में वृद्धि एवं ह्रास दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं। तो विकास में वृद्धि भी हो सकती है और ह्रास यानी कमी भी हो सकती है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया संभाव्यता वक्र के रूप में घटित होती है। इसके रूप में संभाव्यता वक्र के रूप में घटित होती है। ठीक है। अब देखेंगे कि प्रारंभ में विकास की गति अधिक तो वृद्धावस्था में कम होती है। तो प्रारंभ में स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा होगी
और वृद्धा अवस्था में यह कम होगी। ठीक, विकास का उद्देश्य समायोजन स्थापित करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? समायोजन स्थापित करना। ठीक ना, समायोजन स्थापित करना इसके उद्देश्य होते हैं। आज इतना ही करेंगे। कल के वाले में देखेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगतता यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मोडिफिएबिलिटी है, परिमार्जिता का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है, केंद्र से निकट और दूर का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी, ठीक ना, इसका सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। तो इसको हम आगे और भी हैं और इसके महत्व फिर इसके कारण अगले वाले वीडियो में देखेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी कीजिए, कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।